तो चलिए आज एक बहुत पुराने, एक बहुत ही गहरे संवाद की तहों में उतरते हैं। ये संवाद मानवता के सबसे बड़े सवालों में से एक को उठाता है। आखिर सच यानी सत्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से सबको सोचने पर मजबूर किया है। और हमारी ये यात्रा, जैसा कि अक्सर होता है, एक शिष्य के अपने गुरु से पूछे गए एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही गहरे सवाल से शुरू होती है। और पता है, सबसे मजेदार बात क्या है? गुरु का जो पहला जवाब होता है वो अपने आप में एक पहेली है, एक विरोधाभास। वो कहते हैं कि सत्य हर जगह भी है और कहीं नहीं भी। वो दिखाई भी देता है और अदृश्य भी है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद हम सत्य को गलत तरीके से देख रहे हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए गुरु सबसे पहले सत्य की परिभाषा ही बदल देते हैं। वो कहते हैं कि सत्य कोई फैक्ट या तथ्य नहीं है, बल्कि सत्य तो खुद अस्तित्व है। गुरु की इस बात से शिष्य के मन में एक नया सवाल उठता है। ये दुनिया जिसे हम हर रोज अपनी आंखों से देखते हैं, क्या वो सच नहीं है? तो शिष्य पूछता है कि ये जो हमारी दुनिया है, जिसमें सुख भी है और दुख भी, जीवन भी है और मरण भी, राजा भी है और रंक भी, क्या ये सब भी सत्य है? क्या हमारे रोजमर्रा के अनुभव ही अंतिम सच हैं या इसके पार भी कुछ है? इस पर गुरु का जवाब बस 2 शब्दों में आता है, लेकिन ये 2 शब्द पूरी तस्वीर बदल देते हैं। वो समझाते हैं कि हमारी ये जो रोज की दुनिया है, ये एक तरह का सच तो है, लेकिन ये एक अस्थायी सच है, ठीक एक सपने की तरह, जो सच लगता है पर होता नहीं। और बस यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। अब फोकस इस बात पर नहीं है कि क्या देखा जा रहा है, बल्कि इस पर है कि आखिर देख कौन रहा है। सोचिए, अगर ये दुनिया एक सपना है, तो सबसे जरूरी सवाल तो यही हुआ ना कि इस सपने को देखने वाला कौन है? और यही सवाल हमें एक ऐसी सच्चाई की तरफ ले जाता है जहां दुनिया की हर अलग अलग दिखने वाली चीज असल में एक ही है। गुरु समझाते हैं कि देखो, जो काम कर रहा है यानी कर्ता, जिस वजह से काम हो रहा है यानी कारण, और जो काम हो रहा है यानी कार्य, ये तीनों असल में अलग अलग हैं ही नहीं। ये एक ही परम सत्य के 3 अलग अलग पहलू हैं। और ये सोच कोई नई नहीं है, हजारों साल पहले ऋग्वेद में भी यही बात कही गई है। इसीलिए चाहे कोई उसे ईश्वर कहे, अल्लाह कहे, क्राइस्ट कहे या बुद्ध कहे, ये सब अलग अलग नाम हैं, लेकिन इशारा उसी एक परम सत्य की ओर है। रास्ते भले ही अलग हों, मंजिल एक ही है। अब शिष्य उस सवाल पर आता है जो इस पूरी यात्रा का, इस पूरी खोज का केंद्र है। एक बहुत ही निजी सवाल कि अगर सब